let us just talk about five very important to have skills in job life, in professional life, or in a college life. What five skills which you need to have? Let's talk about that in this video. An awesome evening to every single person watching this video. This is H366 Prime Video, and we are going to talk about five different skills in this video. The first one is time management. What is time management? Time management क्या होता है? देखो, टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप अपने काम को प्रायोरिटी वाइज डिवाइड कर पा रहे हो और एक के बाद एक टाइम को मैनेज कर पा रहे हो. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी लेवल्स यू आर कंप्लीटिंग योर टास्क वन बाय वन. दैट इज कॉल्ड एज टाइम मैनेजमेंट. प्रोफेशनल लाइफ में या फिर कॉलेज लाइफ में आपको हो सकता है कि बहुत सारे काम एक साथ आ गए हो और आपके पर्सनल लाइफ के भी काम हो, आपके प्रोफेशनल लाइफ के भी काम हो और सब कुछ पाइल अप हो चुका है. एक के बाद एक ऐसा पहाड़ बन चुका है कामों का. तो वहां आप किस तरीके से काम करोगे? आप काम को प्रायोरिटी दोगे कि कौन सा काम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में आता है, कौन सा सबसे पहले देना है, कौन सा बाद में देना है, किस टाइम को आप थोड़ा बाद में करोगे तो भी चलेगा. तो उस तरीके से आप टाइम को मैनेज करते हो. दैट इज कॉल्ड एज टाइम मैनेजमेंट. दैट इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू हैव इन कॉलेज लाइफ एज वेल एज इन प्रोफेशनल लाइफ. व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फॉर अ जॉब, देन टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर डे टू डे प्रैक्टिसेस. सेकेंड इज स्ट्रेस मैनेजमेंट. मान लीजिए कि आपसे काम में कोई गलती हो गई, कुछ मिस्टेक हो गई, तो आप अपनी टीम को क्रिटिसाइज ना करो, अपनी टीम पे फ्रस्ट्रेशंस ना निकालो और उसको मोटिवेट करो और इंस्पायर करो और किसी तरीके से उस गलती का सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करो. उसको बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट. कि स्ट्रेस हो रहा है, आपने स्ट्रेस में आके कोई गलती कर दी, लेकिन अब आप अपनी टीम को फ्रस्ट्रेट नहीं कर रहे हो, अपनी टीम पे फ्रस्ट्रेशंस नहीं निकाल रहे हो, आप अपनी टीम पे आपके टीम को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उस गलती का सॉल्यूशन निकाल रहे हो, किस तरीके से उसका प्रॉपर सॉल्यूशन निकाल पा रहे हो और उस तरीके से आप अपनी टीम को मोटिवेट कर रहे हो और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हो. उसको बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट. सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इन योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज इन योर पर्सनल लाइफ. स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए. स्ट्रेस कैसे होता है? आप अलग अलग एक्टिविटीज करते हो तो आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस हो गया है, आप घबरा जाते हो. तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप क्या करोगे? आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करोगे, आप पॉजिटिव वाइब्स रखोगे, अपना परसिवरेंस, अपना पर्सपेक्टिव एक अच्छा रखोगे, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखोगे, तो उससे कम से कम स्ट्रेस हो सकता है. दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस मैनेजमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर जॉब लाइफ एज वेल एज इन योर कॉलेज लाइफ. थर्ड वन इज रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी. वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा कई बार होता है कि अपनी जॉब लाइफ में या फिर कॉलेज लाइफ में कोई इंसान आपको ट्रस्ट करके अपनी कुछ अंदर की बातें बताता है, अपनी पर्सनल लाइफ की बातें बताता है. तो रेस्पेक्टिंग प्राइवेसी का मतलब यही होता है कि आप उन बातों को किसी और के साथ शेयर नहीं करोगे, आप अपने पेट तक ही उन बातों को रखोगे. आपको जो बातें बताई गई है आप वो बातें अपने पेट तक ही रखोगे, आप किसी और को जाके नहीं उगल दोगे. दैट इज कॉल्ड एज रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी. और वही चीज जॉब लाइफ में कैसे मैटर करती है? आप क्लाइंट के साथ कोई डील क्रैक करते हो, आपके पास एनडीए साइन होता है, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट, जिसमें लिखा होता है कि आपको एक बातें नहीं बतानी है किसी को, फिर भी आप घर जाके किसी को बता देते हो. तो वो चीजें भी आपको ध्यान रखनी है कि रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी, यू हैव टू रिस्पेक्ट द privacy of the agreement, you have to respect the privacy of the deal, you have to respect the privacy of the person who is telling you the information. That is called as respecting privacy. You have to keep the talk up till yourself only, you don't have to tell to somebody else. Fourth, learning to say no. Very important skill, learning to say no. What is learning to say no? When demands exceed your capacity, you have to start saying no politely so that उनका काम भी निकल जाए और आपके ऊपर बर्डन भी ना पड़े. कैसे? मान लो आपको इतने सारे काम मिले हुए हैं, आपको आते सब हैं, लेकिन आप पे काम ज्यादा हो रखा है. अब आपको आके कोई और अपना काम भी दे देता है, तो वहां पे आपको मना करना आना चाहिए. पोलाइटली आप किस तरीके से उसको मना करोगे, जिस तरीके से आपका काम भी निकल जाए और उसका काम भी निकल जाए और आप पे बर्डन भी ना पड़े. तो वो होता है लर्निंग टू से नो. पोलाइटली आपको मना करना है इस तरीके से कि उसको बुरा ना लगे, उसका काम भी निकल जाए और आप पे बर्डन भी ना पड़े. इस तरीके से आपको सिचुएशंस को मैनेज करना है. फिफ्थ एंड लास्ट स्किल इज क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है? देखो, इनोवेटिव सोचना, कुछ नया करने का सोचना, दैट इज कॉल्ड एज क्रिएटिव थिंकिंग. एंड क्रिटिकल थिंकिंग क्या, आप उस इनोवेटिव थिंकिंग को अप्लाई कर सकते हो प्रैक्टिकलिटी में, सोसाइटी में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में ला सकते हो. उसको बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग. सो क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, दैट इज योर फिफ्थ स्किल. सो ये 5 स्किल्स आपके पास होनी बहुत जरूरी है इन द कॉलेज लाइफ एज वेल एज इन द जॉब प्रोफेशनल लाइफ. एंड ऑल 5 आर टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी, लर्निंग टू से नो, एंड लास्ट वन क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग. आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा. अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा. अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ. नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको आप क्लिक कर दीजिए एंड उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन है, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सकेगी. तो ये था आज का 5 स्किल्स जो कि आपको सीखने बहुत जरूरी है और जो कि आपकी लाइफ में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं. आशा करता हूं कि आपका दिन बहुत अच्छा गया हो
एंड आपका 19 दिसंबर बहुत अच्छा गया हो। आज मेरा पेपर था DBMS का, इट वेंट वेरी गुड एंड आई रोट एवरीथिंग एंड बहुत अच्छा लगा पेपर देके। और अब मेरा मैथमेटिक्स का पेपर है ऑन मंडे एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट। एंड लास्ट उसके बाद मेरा लास्ट पेपर होगा 24 को, विच इज़ ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड एथिक्स। मैथ्स का जो पेपर है उसका नाम है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, और उसके बाद इंग्लिश का जो पेपर है उसका नाम है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड एथिक्स। तो 2 पेपर बचे हैं अब, बाकी ऑलमोस्ट सारे पेपर कंप्लीटेड। 6 पेपर्स थे, उसमें से 4 कंप्लीट हो चुके हैं। आज 4th पेपर था, वो हो चुका है, अच्छा गया। एंड अब आएगा 5th एंड 6th पेपर। तो अच्छे से मेहनत करते रहिए। आशा करता हूँ कि आप भी बहुत खूब मेहनत कर रहे होंगे, अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। घबराइए मत, आराम से करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ अच्छा जाएगा। मैं भी कभी कभी घबरा जाता हूँ तो मम्मी बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं, प्रेशर मत ले, सब कुछ अच्छा होगा, जो तूने पढ़ा है उसमें से ही आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो अच्छे से लिखेगा, अच्छे से बढ़िया से करेगा। तो अपनी फैमिली के साथ जरूर बात कीजिए। अगर आपको डर लगता है, अगर आपको घबराहट होती है, अगर आपको टेंशन होती है, तो अपनी फैमिली के साथ जरूर आप बात कीजिए। मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से, जिससे भी बात कर सकते हो बात कीजिए। अपना स्ट्रेस रिलीव कीजिए, वो बहुत स्ट्रेस रिलीविंग होते हैं और आपका पूरा स्ट्रेस वो खत्म कर देंगे अगर आप थोड़ी सी देर के लिए उनसे बात कर लोगे तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।